सर हाउ मच मनी डू यू अर्न? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूरे देश की जनता जानना चाहती है। जब हमारे टाइम पर रैगिंग हुआ करती थी, मेरे बहुत थप्पड़ पड़े थे, बहुत ज़्यादा उस समय। अच्छा। तो मेरे इतना इतना कॉन्फिडेंट हो गया था मैं कि मैंने 50 थप्पड़ खा चुका हूँ, एक दिन में 50 थप्पड़ खा चुका हूँ। अच्छा, अब इससे ज़्यादा तो कोई क्या ही कर लेगा मेरा, ठीक है। तो मैं कहता चलो पूजा करते हैं, या फिर चलो पूजा करते हैं। तो इसका एक और वर्जन भी है। अच्छा, क्या वर्जन है इसका, एक और बताइए। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? एंड आज हम शूट कर रहे हैं एपिसोड नंबर 3 ऑफ वीएस टॉक्स। एंड आज हमारे साथ इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, वी हैव डॉक्टर गोविंद सर। गोगा सर के नाम से आप सब लोग जानते हैं, एंड जीआरजी सर आप मतलब आप सबको पता है। एंड आज हम इतनी प्यारी प्यारी बातें करने वाले हैं सब आपके साथ। और थैंक यू सर, पहले तो आप आए हमारे पॉडकास्ट में। एंड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछेंगे। एंड ऐसे भी आपको थोड़ी, मुझे पता है आप अच्छे मुश्किल नहीं है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है आपको लगेगा कि वाह क्या पूछ रहे हो मुझसे। एंड आई होप कि डेफिनेटली आपको पॉडकास्ट पसंद आएगा। इस नए हो सब्सक्राइब कर दे चैनल को। इस पॉडकास्ट को फटाफट शुरू करते हैं। सर सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए, मतलब क्वेश्चन नहीं है आपको, सबसे पहले तो मेरे स्पेशली मैं अपने कॉलेज की बताऊँ, ज़्यादा सब मेडिकल कॉलेज में आपको फादर है गॉड ऑफ फार्माकोलॉजी बोलते हैं। ऐसा मतलब आपको कैसा लगता है सुनने में कि वाह भाई? मेरे को सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है, बट थोड़ा सा ओवर हो जाता है। ओवर कैसे, मतलब मैं सबको यही कहता हूँ कि पहले एक ठीक से इंसान बन जाने दो, चाहे भगवान तो बहुत दूर की बात है। तो धीरे धीरे अभी इंसान बनने की कोशिश में है। अगर ठीक है इंसान बन जाएंगे तो वही काफ़ी है हमारे। नहीं सर, आप मोटिवेट जो करते हो सबको, बहुत मतलब एक इंस्पायरिंग एक चीज़ है। काफ़ी सारे लोग इंस्पिरेशन लेते हैं आपसे। एंड अगर आप नहीं होते तो मैं ये कह सकता हूँ सच में फार्मर नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती भाई, सच में नहीं हो सकती। पहले तो थैंक यू आपको कि आप इतना हमारे लिए आप कर रहे हो, अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो और इतना हमारे लिए मेहनत कर रहे हो, उसके लिए तो बहुत बड़ा थैंक यू। और सर आपको गोगा सर बुलाते हैं, तो ये किसके पीछे क्या कहानी है सर? गोगा कैसे नाम पड़ गया सर आपका? एक्चुअली क्या है, मैं काफ़ी टाइम से पढ़ा रहा हूँ, नियर अबाउट मेरे ख्याल से 18-19 ईयर्स हो गए हैं अभी। 2004 से पढ़ाना शुरू कर दिया था मैंने। तो स्टार्टिंग से ही मैं निमोनिक्स शॉर्ट वर्ड्स यूज़ करता हूँ बीच में। तो शुरू में कम थे, धीरे धीरे करके बढ़ते गए। तो मैं यूजी की क्लासेस करता था दिल्ली में। तो क्लास हमारी पूरी होती थी, मतलब 4 आवर्स की क्लास वंस अ वीक होती थी, और वो 8 मंथ्स चलती थी। फिजिकल क्लासेस होती थी। तो उसमें हम ऐसे ही करते थे निमोनिक्स, और उसमें स्टूडेंट से बहुत इंटरेक्शन होती रहती थी। तो एक दिन क्लास मेरी निमोनिक्स के बाद ही एक बच्चा मैमसी का लड़का था, उठ के आया मेरी क्लास में, कहता सर मैंने आपका निमोनिक बनाया। आपका निमोनिक बना दिया? मैंने कभी बता दो। फिर कहता मैंने आपका नाम निमोनिक बनाया गोगा। अच्छा, गोविंद गर्ग। अच्छा एक बच्चे ने बनाया है? ओह अच्छा। तो मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया है। फिर मैंने उस दिन क्लास में अनाउंस कर दिया कि गोगा। मेरा नाम गोगा है आज से। तो उसके नाम बाद से गोगा सर। वो कहते अच्छा एमएमसी में अच्छा लगा स्टूडेंट ने, तो बड़ा अच्छा लगा होगा अगर कोई स्टूडेंट ने नाम रखा। सही है सर, सर का भी निमोनिक बना दिया, बताओ। सर सबका सब ड्रग्स का निमोनिक बनाते हैं, सर का ही निमोनिक बना दिया गया। सही है सर। तो जैसे सर मेडिकल एक्सपीरियंस में, आप मेडिकल कॉलेज में थे तो आपका, आप जब सेकेंड ईयर में थे तो फार्मा जब आप पढ़ते थे, आपने कैसे सोचा कि मतलब मैं फार्मा, जब हम जैसे सेकेंड ईयर में भाई तो हमें ऐसा लगता है भाई कैसे याद करें, एक महीने बाद भूल गए कि क्या है इसमें, क्या करना है। तो मतलब आपको कैसा लगा कि मतलब आपको ये कि मुझे फार्मा में करना है कि कुछ? नहीं, एक्चुअली देखो सेकेंड ईयर में तो नहीं सोचा था फार्मा लेनी है, बट फार्मा वाज वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट्स। मतलब जिससे लोगों को डर लगता था, मेरे वही सब्जेक्ट फेवरेट हुआ करते थे। अच्छा। जैसे फर्स्ट ईयर में मेरा एनाटमी फेवरेट हुआ करता था। तो सब हर कोई कहता था कि ये क्या सब्जेक्ट है, मेरा फेवरेट हुआ करता था। सेकेंड ईयर में फार्मा मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। तो थर्ड ईयर में PSM। जिस सब लोग जो कहते हैं सारे हार्ड सब्जेक्ट्स, हार्ड नहीं, मतलब जो हटके जो सबसे डर लगता है, मुझे लगता था कि यार जिनसे डर लगता है वही अच्छा होंगे। तो उस समय तो नहीं सोचा था ऑब्वियसली कि PG करेंगे। तो बट कुछ हालात बाद में ऐसे बन गए कि हमें मतलब ऑप्शंस ऐसी आ गई कि फार्मा या PSM, इन दो में ही मेरा चॉइस था। तो हम बाद आगे के डिस्कशन में बताएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर जैसे अगला क्वेश्चन है कि जैसे मेडिकल कॉलेज की लाइफ कैसी थी आपकी, मतलब आपको ऐसा कुछ आप डिस्कस करना चाहें कि आपको मेडिकल कॉलेज में क्या क्या आपका साथ हुआ? देखो मेडिकल कॉलेज की लाइफ तो मतलब वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स ऑफ माई लाइफ, और सबके साथ ही होता है बिल्कुल बिल्कुल। तो क्योंकि वो कॉलेज की लाइफ दोबारा कभी आती ही नहीं है। सही बात है। अभी तो आप कॉलेज में आप नहीं पता लगेगा, अभी तो लगेगा कि टीचर डांट रहे हैं, रैगिंग हो रही जल्दी है, खत्म हो। हाँ पढ़ाई करनी पड़ रही है। बट ये टाइम जो है ये ज़िंदगी भर याद रहता है, क्योंकि ये टाइम कभी दोबारा आता नहीं है। हमारे भी टाइम पे ऐसे ही होता था कि हम थोड़ा बहुत पढ़ते भी थे, टीचर से डांट भी खाते थे, बट वो जो रात को 8 बजे 9 बजे कमरे में 10 लोग बैठ के 8 घंटे गप्पे मारते थे, है ना, वो टाइम कभी दोबारा नहीं आता। सही बात है, मतलब बातें नहीं खत्म होती है, कोई बैठ जाओ रात में सारा डिस्कशन
क्वेश्चन कॉलेज के सारे? जैसे हम लोग ऐसे थे, घरों में ऐसे थे कि जैसे बोलता नहीं है बहुत ज़्यादा, कि जितनी बात पूछो उतना आंसर करता है, ठीक है, बट वहाँ पे जाके बातें पता नहीं कहाँ से आती थी, वो खत्म ही नहीं होती, खत्म ही नहीं होती 5 बजे रहे सुबह के, बट पता ही नहीं बात करते जा रहे हैं कुछ भी टॉपिक से। बिल्कुल। बाकी जैसे रैगिंग होती थी, मतलब आपके साथ हुई रैगिंग? हमारे टाइम तो बहुत ज़्यादा रैगिंग हुआ करती थी। Okay. आपने मतलब जैसे अभी तो नामात्र है रैगिंग, तो बहुत इंटरेक्शन ज़्यादा, हाँ, इंटरेक्शन भी ठीक से नहीं हो पाता है सीनियर से, तो जितना मैं देख पाता हूँ हमारे टाइम पे बहुत ज़्यादा रैगिंग हुआ करती थी। फिजिकल भी हुआ करती थी, सब तरह की रैगिंग हुआ करती थी। ऑल्दो आई डोंट प्रमोट रैगिंग, बट रैगिंग के कुछ अच्छे इफेक्ट भी आते हैं। हाँ, मतलब आप सीनियर्स से बहुत अच्छा इंटरेक्ट भी कर पाते हो, नॉट ओनली सीनियर्स के साथ, रैगिंग ना आपको एक खोल देती है। हाँ, ठीक है, हाँ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होती इसके बाद। हम ज़्यादातर घरों से जो बच्चे आए होते हैं, एक एक दो दो बच्चे होते हैं आजकल, और बिल्कुल लाड प्यार से पाले होते हैं, कभी किसी ने ऊंची आवाज़ में बोला नहीं होता, तो सब बिल्कुल वो हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आके जब ऊंची आवाज़ में सुनना है, डांट भी सुननी है, और मार भी पड़ जाती है, हमारे टाइम तो बहुत पड़ती थी, ना कुछ कह सकते थे। हाँ, ऑब्वियसली कह तो सकते नहीं थे, तो उससे मतलब रियल लाइफ की आपको सिचुएशन मिल जाती थी कि हम, मेरे जैसे मेरी बात करो तो मैं जब हमारे टाइम पर रैगिंग हुआ करती थी, मेरे बहुत थप्पड़ पड़े थे, बहुत ज़्यादा। अच्छा। तो मेरे इतना कॉन्फिडेंट हो गया था मैं कि मैंने 50 थप्पड़ खा चुका हूँ, एक दिन में 50 थप्पड़ खा चुका हूँ। अब इससे ज़्यादा तो कोई क्या ही कर लेगा मेरा, ठीक है। कोई भी कितना भी मुश्किल काम होता था, मैं ये कह देता था कि ठीक है कर लेते हैं, क्या हो जाएगा। सही बात है। तो ठीक है, बट ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, तो बैलेंस होना चाहिए, इंट्रोडक्शन जरूर होनी चाहिए। ऑब्वियसली फिजिकल रैगिंग इज नॉट गुड, बट इंटरेक्शन तो जरूर होनी चाहिए। बट जितना आजकल मैं फील कर पा रहा हूँ कि सीनियर्स भी बात करने से घबराते हैं कि कोई कंप्लेंट ना कर दे, तो इस कारण वो इंटरेक्शन भी थोड़ी कम होती जा रही है, उसका हमें कुछ सोल्यूशन ढूंढना। तो मत करो भाई कंप्लेंट, इंटरेक्शन है सर, भी तो बता रहे हैं तुम्हें, नहीं करनी आपसे कंप्लेंट। बाकी सर हॉस्टल के बारे में, आप तो हॉस्टलर थे, तो आप कैसे, मतलब हॉस्टल की कुछ बताइए कैसा? हॉस्टल का तो किस्से होते हैं हॉस्टल में, तो जैसे मैंने हॉस्टल हमारे टाइम में ना थोड़ा मुश्किल से मिलता स्टार्टिंग में, क्योंकि स्टूडेंट ज़्यादा लेने वाले होते थे। अच्छा। और कमरे उतने हॉस्टल ज़्यादा लेने वाले होते थे स्टूडेंट? हाँ। अच्छा, मतलब हमारे टाइम पे ना बहुत पुरानी बात है, जब मैंने 97 में ज्वाइन किया, नहीं 1997 में ज्वाइन किया मैंने MBS। अच्छा, ठीक है। तो उस समय एरिया बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं था, मेट्रो वेट्रो कुछ नहीं थी दिल्ली में। मैं UCMS से हूँ, यूनिवर्सिटी, तो बहुत दूर दूर से स्टूडेंट ट्रैवल करते थे। इवन दिल्ली वाले स्टूडेंट भी चाहते थे कि हॉस्टल ही मिल जाए। अच्छा, हाँ। क्योंकि मतलब ट्रैवल करने में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि कन्वीनियंस भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो हर कोई हॉस्टल लेना चाहता था। ऑब्वियसली प्रेफरेंस वो पहले आउट स्टेशन वालों को देते थे, फिर दिल्ली वालों को देते थे। तो उसके बावजूद भी हमें तकरीबन 2-3 महीने 4 महीने के वेटिंग पीरियड होता था हॉस्टल मिलने में। तो जब मैंने 97 में ज्वाइन किया, अगस्त में ज्वाइन किया, मेरे को जाके अराउंड नवंबर दिसंबर में जाके हॉस्टल मिला था। अच्छा, तो आपको मतलब कैसे लगा कि मतलब घर से एकदम शिफ्ट हो गए ना हॉस्टल में, तो आपको कुछ चेंजेस लगी कि अरे ये कहाँ गया? नहीं, वो ऑब्वियसली वो तो मैं तो ऐसा था कि मैं 12th तक इतना कॉन्फिडेंट नहीं था कि मैं बठिंडा से हूँ, कि मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं था कि मैं अकेला अपने मामा के घर भी चला जाऊँ। अच्छा। मतलब मैं एक बार मेरा किस्सा है कि मैं बस में जा रहा था, मामा के घर जाना था। मेरे मामा जी मोगा में रहते हैं, बठिंडा से डायरेक्ट बस में मुझे बैठा दिया गया। अच्छा। कि मामा जी के पास चले जाना सीधा, 2-2.5 घंटे का रास्ता था उस समय। तो मतलब कभी गया ही नहीं अकेला। हाँ। तो उसमें बस में बैठा, हर स्टॉप पे कंडक्टर को पूछा, अंकल मोगा आ गया? अंकल मोगा आ गया? वो इतना परेशान हो गया, उसने रास्ते में बोल दिया हाँ आ गया। उतर जाओ। मैं वहीं उतर गया। तो इस तरीके से था। तो हॉस्टल में आए तो ऑब्वियसली अब सारा कुछ यहाँ पे खुद ही करना था। सही बात है। तो हॉस्टल में फिर हमने खुद ही मैनेज किया, और ऊपर से हमारे टाइम पे इतने ज़बरदस्त रैगिंग हुआ करती थी हॉस्टल में। हॉस्टल में तो कॉलेज में तो होती थी, उतना जब नहीं हो पाता था, हॉस्टल में तो होती है। और हमारे टाइम पे तो क्या था, हमारे जो सीनियर्स थे, मीन्स वार्डन वगैरह जो लोग थे, उनको ये लगता था कि अगर फर्स्ट ईयर बच्चे इकट्ठे रहेंगे तो बचे रहेंगे। तो क्या होता था, हम सबको एक अलग से बड़ा कमरा था, गेस्ट रूम कहते थे उसको, वो गेस्ट रूम देते थे जिसमें 12-13 लड़के आ सकते थे। तो हमें 12-13 बेड लगे हुए थे। अच्छा, तो एक जगह रहते थे। तो हमें तो बचाने के लिए दिया गया था कि इकट्ठे रहेंगे, बट वो हॉटस्पॉट बन गया। सारे सीनियर्स को पता था सारे बच्चे यहीं मिलेंगे, फच्चा कहते थे हमें, फ्रेशर बच्चे को ना, इसका भी नहीं कहते। फ्रेशर बच्चा होता था जो हमको फच्चा कहते थे। अच्छा, हाँ, न्यू निमोनिक फच्चा। हमारे कॉलेजेस में तो बहुत फेमस है ये वर्ड। अच्छा। तो फच्चे जो थे वो सारे गेस्ट रूम में रहते थे। तो डिनर करने के बाद कोई भी सीनियर ऐसा कहते चलो डिनर कर लिया, पर 10 मिनट टाइम पास कर आते हैं, तो हर कोई गेस्ट रूम में पहुंच जाता था। तो सबको पता था कि अच्छा वहीं आप फंस गए सब। हाँ, सारे लोग एक जगह फंस गए। तो उसके बाद बस
हाँ बस मतलब हॉस्टल में तो थोड़ा स्टार्टिंग में डिफिकल्ट होता है मैनेज करना, बट टाइम के साथ फिर यूज्ड टू हो जाते हैं। बिल्कुल ये बिल्कुल। हो जैसे जाएगा। हम फर्स्ट ईयर ही थे अभी, हाँ। तो हम रैगिंग हमें पता है बड़ी ज़बरदस्त हुआ करती थी। तो रात को हमें पता है कि सारे सीनियर्स डिनर विनर करने के बाद हम 12 बजे तक अपना टाइम पास करेंगे हमारे साथ ही। तो हाँ, हम सही लोगों बात ने है। फिर प्लान बनाना शुरू कर दिया, महीना 2 महीने तो हमने रैगिंग करवाई। अच्छा। फिर हम भी स्मार्ट हो गए, तो फिर हम लोगों ने प्लान बनाया कि अब जैसे ही डिनर करेंगे, डिनर करते ही रूम में जाएंगे नहीं, निकल जाएंगे बाहर बाहर। निकल जाएंगे। तो हम पास में एक घटिया सा थिएटर हुआ करता था, तो हम वहाँ पे मूवी देखने निकल जाते थे। घटिया सा। रात को 2 ढाई, हाँ बहुत घटिया थिएटर था, 9 रुपये टिकट थी। अच्छा 9 रुपए टिकट। 9 रुपये टिकट थी, मेरे आज भी याद है। तो उसमें बस फिर मतलब बहुत मजे करे आप रात, हॉस्टल। बिल्कुल बिल्कुल। सही है। बाकी अब अगला निमोनिक्स, इतनी बात हो रही है फच्चा में नया निमोनिक बिना आज के पॉडकास्ट से, तो निमोनिक्स मतलब आपने कैसे सोचा कि जैसे आप उस समय जैसे आपके टीचर्स भी आपको निमोनिक्स के फॉर्म में पढ़ाते थे, आपने सोचा कि नहीं अब मैं ऐसा करूँगा, दिखाऊंगा कुछ कि सबको लगे? नहीं, हमारे टाइम पे तो निमोनिक्स कर कोई नहीं बताता था। हाँ नहीं उस समय नहीं होता तो जब मैंने पीजी ज्वाइन की थी, एमडी फार्माकोलॉजी ज्वाइन किया था, तो मैं अपने यूजीज को पढ़ा रहा था। तो यूजीज मेरे पास कंप्लेंट लेके आते थे कि सर ये याद नहीं हो रहा, क्या करूँ, याद नहीं हो रहा, क्या करूँ। तो मैं अपने टाइम पे अपनी ट्रिक्स यूज़ करता था जब मैं एमबीबीएस में था, अच्छा। कि ऐसे ऐसे इसको याद कर लेते हैं। तो मैंने वही ट्रिक 2-4 बच्चों को बताई, वो कहते ये तो बहुत बढ़िया है। मैंने कहा फिर मैं अपनी जो याद करने वाली सारी हाँ, ट्रिक्स लगा देता सही हूँ। बात तो है। धीरे धीरे करके मैंने मतलब स्टार्टिंग में मेरे पास इतने निमोनिक्स नहीं थे, हाँ। तो हर एक चैप्टर में एक दो ऐसे थे। बट फिर मैंने खुद इंटेंशनली बैठ के मेहनत करके बनाए कि नाम से ही दवाई के कुछ ना कुछ निकाला जा बिल्कुल। सके। हॉट ठीक है, मलाइका। और हाँ हॉट मलिका हो गया, प्यूटन पगली मलिका शराबत हो गया। तो ना बिल्कुल अलग अलग टाइप की, ये कैसे मन में आया कि ये बच्चे को याद हो जाएंगे? सच बताऊं याद हो जाते हैं हमें। हाँ वही मतलब बच्चे के लेवल पे जाके सोचना पड़ता है ना, जैसा बच्चा सोच रहा है, मतलब जिससे उसको लग रहा है कि मेरे दिमाग में शक्ल बन जाएगी। शक्ल बन जाएगी। प्रॉब्लम ये है कि वो निमोनिक की जगह शक्ल बन जाती है कोई और। तो सही बात है, याद हो जाता है, बस याद हो करने से मतलब है, क्या कैसी भी हो। बिल्कुल। तो उसके बाद तो आई रिमेंबर के कई निमोनिक्स में तो मैंने मतलब 48 आवर्स तक लगाए हुए हैं मेरा। आई मतलब कॉन्टिन्यूसली एक निमोनिक बनाने के लिए मैंने 48 आवर्स मतलब सोच रहे हो हाँ आप। लगातार दिमाग में वही चल रहा है कि इसका कैसे बनाऊँ, कैसे बनाऊँ, कैसे बनाऊँ। पर उसके बाद जो बन के निकलता है फिर तो वो मज़ा आ जाता है। आप खुद पता ही गाइस। बाकी एक और इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपसे मैं भाई पूरे देश की जनता पूछना चाहती है जो भी सेकंड ईयर में है कोई मेडिकल कॉलेज में, हमेशा हमें दवाइयों के एडवर्स इफेक्ट में नोजिया वोमिटिंग ही क्यों याद आता है? क्या आपके समय पे भी आप नोजिया वोमिटिंग लिखते थे? बिल्कुल, अभी भी लिखते हैं। अभी भी सबसे पहला वही याद आता है, नोजिया वोमिटिंग डायरिया। तीन मैं तो मतलब एग्जाम में मैं अभी भी कहता हूँ यूजीज को कि तुम्हें कुछ भी याद ना आए तो नोजिया वोमिटिंग डायरिया मत छोड़ना। कम से कम उतना तो लिख के एग्जामिनर को लगे कि बेसिक सेंस तो, कॉमन सेंस तो है। ठीक है, तो ये तो ऑब्वियसली है। ठीक है, बाकी स्मार्ट स्टडी करनी होती है। हर एक दवाई के सारे साइड इफेक्ट तो कोई याद कर भी नहीं सकता। तो इसलिए मैं भी यही बताता हूँ कि नोजिया वोमिटिंग डायरिया कॉमन है, एक्सेप्ट एंटीबायोटिक ड्रग्स में नहीं लिखना। एंटीबायोटिक में नहीं लिख सकते, और बच्चे एंटीबायोटिक में भी लिख के आ जाते हैं। तो वोमिटिंग जैसे वो एक मीम चल रहा है ना आजकल के इस दवाई के साइड मतलब मेटोक्लोप्रामाइड के साइड इफेक्ट बताओ, कहता नोजिया वोमिटिंग। कहाँ से पढ़े हो बेटा? कहाँ से पढ़े? सही है। तो भैया इसको छोड़ के मतलब बाकी यही है कि आप स्मार्टली स्टडी करना होता है कि उस मैकेनिज्म से रिलेटेड कोई पर्टिकुलर साइड इफेक्ट है वो याद कर लो आप। मतलब हर एक चीज़ को याद करने का सेंस भी नहीं बनता ना। हाँ बट मेन कॉमन सेंस वाली 3 चीजें तो आप याद करके चले, कोई गलत वाली बात नहीं है। बिल्कुल गलत नहीं, बिल्कुल ये करना ही करना है, मतलब दिस इज कॉमन सेंस एंड कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। जी हाँ, यस बिल्कुल सही। बाकी अब इतना सारा आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना, है ना, आप मेहनत कर रहे हैं, तो आप टाइम मैनेजमेंट अपनी पर्सनल लाइफ वगैरह आप कैसे मैनेज करते हैं? कोई ट्रिक? यार थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है कि टाइम मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। और हर मेरे साथ भी क्या होता है कि घर में वाइफ के साथ कभी ना कभी इस बात पे झगड़ा हो ही जाता है कि मेरे को टाइम नहीं दे रहे हो, ठीक है। फिर वो कंपनसेट करना पड़ता है शॉपिंग करा के, इंस्टाग्राम पे रील्स डाल के। हाँ सही बात है, अच्छा कंपनसेशन है, ओके। नहीं कंपनसेशन नहीं है, प्यार भी है भाई, प्यार है, हम कवर अप तो करना ही है। प्यार है, सॉरी कंपनसेशन क्या बात कर रहे हो, कंपनसेशन है, प्यार है। तो नहीं ठीक है, बाकी थोड़ा थोड़ा हर चीज़ के लिए टाइम रखता हूँ मैं। जैसे मैं अपना हॉबी के लिए मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूँ, उसके लिए भी मैं टाइम रखता हूँ, ठीक है। घर पे देने के लिए भी टाइम रखता हूँ, और स्टूडेंट्स के लिए तो टाइम है ही है मेरे पास। मतलब प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट अभी आप सर से सीख सकते हैं, वो सबसे बहुत अच्छी बात है। बाकी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मीम और बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, आपने पता, आपको पता तन्मय भट्ट ने भी इस पर रिएक्ट किया था? हाँ हाँ आई नो।
है ना वो कि चलो पूजा करते हैं। पहले बताइए आप इसका, आपने जो बोला था पहले तो वो बताइए आप क्या बोला। नहीं, मैं आपको पूरा सुनाता हूँ, पूरी लंबी स्टोरी सुनाता हूँ। सुनाइए। क्या होता है कि एमसीक्यूज जो होते हैं ना आजकल बहुत क्लोज वर्डिंग्स आती है, बिल्कुल। ठीक है, एक लेटर आगे पीछे कर दो, एक कॉमा का फर्क हो जाए तो आंसर चेंज हो जाता है। तो स्टूडेंट्स को जब भी मैं एमसीक्यू पढ़ाता हूँ तो उनको मैं ये इंपॉर्टेंस रियलाइज़ करवाने के लिए कि आपको ध्यान से पढ़ना है, कॉमा भी मिस नहीं करना, तो मैं उनको स्टार्टिंग में ये बताता था कि देखो जो बहुत लोग जानते हैं कि रोको मत जाने दो, ठीक है। या फिर रोको हाँ। मत जाने दो, ठीक है, हाँ। तो मतलब अलग अलग हो जाते हैं। सही बात। तो जब मैं अपनी क्लासेस में ये सुनाता था ना, मतलब बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता नहीं था, मतलब लोगों को अच्छा, लगता था कि ओ, नॉर्मल सी तो चीज़ बताई है, हाँ, क्या बताया हाँ, है, सही बात है। तो मेरे को वो आदत है नहीं, मेरे को लगता है कि जो मैंने कुछ बताई है हट के चीज़ सुने। उस पर मतलब सारे सबके मतलब हंसी आनी हाँ, चाहिए, सब हंसी लोगों आनी को, चाहिए सबको। ठीक है? तो फिर मैंने उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, फिर उसमें कहता चलो पूजा करते हैं, या फिर चलो पूजा करते हैं। हाँ, सही बात है। तो बहुत ज्यादा वायरल हो गए थे। इसका एक और वर्जन भी है। अच्छा, क्या वर्जन है इसका, एक और बताइए। इसका एक और वर्जन मैंने बनाया है, ऑल्दो पता नहीं यहाँ पे सुनाना सही नहीं, है कि सुनाइए, सुनाइए, कोई दिक्कत ठीक है, नहीं है। जैसे कहते हैं ना, जान ले लो तुम मेरी, हाँ। या फिर जान ले लो तुम मेरी। आ! तो मतलब चेंज हो जाती है कोई चीज़ों दिक्कत के। नहीं है, बहुत मतलब ये नया आपको मिल गया, वायरल करो इसको ही। मतलब ये ऐसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने जब देखा था हम सब तो यही बहुत वायरल चल रहा था, सब अपनी स्टोरी में लगा के बैठे हैं कि ऐसे ऐसे टीचर होनी, ऐसे सर होने चाहिए, ऐसे पढ़ाए तो मजा भी आया हमें। सही बात है। बाकी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज की कॉलेज के फ्रेंड्स, जैसे मेरे भी है, मुझे ये नहीं पता, मतलब दोस्त मतलब है, भाईचारा दोस्त सब हैं, पता नहीं होता कि आगे तक कितने लोग साथ होते हैं, धीरे धीरे कम होते जाते हैं, मैं तो ये सुना है। अभी भी आपके कॉलेज के फ्रेंड्स साथ में हैं आपके? बिल्कुल, हमारा तो एक्चुअली 97 जो बैच था यूसीएमएस का, 97। तो यूजुअली हम क्या करते हैं, हम हर साल एक गेट टुगेदर करते हैं, ओके। ठीक है। हमारा 100 का बैच था, उसमें से अराउंड 40-45 तो यूएस यूके वगैरह में सेटल्ड हैं, ओके। तो इंडिया में 50 के आसपास हैं, 50-52 के आसपास हैं। तो उसमें से एवरी ईयर नियर अबाउट 22 से 25 लोग हम आपस में मिल ही लेते हैं। अच्छा। तो वैसे भी टच में रहते Get हैं। together हमारा होती रहती है। ग्रुप बना हुआ है, हमारे 2 ग्रुप बने हुए हैं। अच्छा। एक तो यूसीएमएस 97 बैच जिसमें अभी हम बना काम, हुआ है वो? हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप्स। अच्छा, वो अभी बना हुआ है वो? हाँ अच्छा, हाँ, नया, अच्छा, बिल्कुल। ठीक है। एक तो 97 बैच है जिसमें हम सीरियस बातें करते हैं या कोई भी काम की बातें करते हैं। अच्छा। और एक हमने यूसी 97 पॉलिटिक्स रखा हुआ है, जिसमें जिसको जो बकवास करनी है अच्छा, करता वो है। कर सकते हैं। अच्छा, अनऑफिशियल ग्रुप जो होते हैं, हाँ। हाँ, कुछ भी कर तो सकते हैं उसमें। उसमें बैचेस में मतलब मेरे ख्याल से 80 बच्चे हैं, मतलब ओके। 100 में से 80 लोग हैं। हाँ, तो मतलब वो जैसे वो क्या रिएक्ट करते हैं, जैसे अभी आप जैसे इतना सब कर रहे हैं, तो उनका क्या रिएक्शन रहता है, ये वाह फार्मा। नहीं, वो है, देखो शुरू में जब मैंने फार्मा उठाई थी उस समय कोई फार्मा उठाता नहीं था। हाँ। कोई भी नहीं उठाता था, मतलब लोग 3-4 साल प्रिपरेशन अच्छा, करते उठा थे लिया आपने। कि क्लिनिकल मिल जाएगी तो नॉन क्लिनिकल ना लो, हाँ, सही ठीक है। बात तो उस समय मेरे को भी जब मैंने फार्मा उठाने की सोची तो आई वाज वन ऑफ द फेवरेट अमंग ऑल माय बैचमेट्स एज वेल एज सीनियर जूनियर्स। अच्छा। हॉस्टल में मैं काफ़ी पॉपुलर था, ओके। तो मेरे पास हर कोई समझाने आया था मेरे को कि भाई तू फार्मा मत उठा, अच्छा। कि तू बेवकूफ़ी कर रहा है, तू क्लिनिकल ले लेना, ये करना। हाँ। तो मेरे अपने रीजंस थे, तो मैंने किसी की नहीं सुनी। हाँ। बट अब ज़्यादातर मेरे वही दोस्त कहते हैं कि यार तू अच्छा रहा, क्योंकि अच्छा अब तेरे होगा। पास टाइम भी है, नहीं, हमारे लिए भी अच्छा रहा। तेरे पास टाइम भी है हाँ। और पैसा ना, भी है, पैसा भी ठीक है, है। सही अब हमारे पास पैसा है पर टाइम नहीं है, हाँ। ये इशू है, क्योंकि मैं सबने अच्छे में किया है, मेडिसिन, ऑर्थो, रेडियो करके वो दे गॉट क्वाइट बिजी इन देयर लाइफ। तो मेरे पास ये है कि मेरी चॉइस का काम है, मैं लाइक करता हूँ पढ़ाना। अच्छा, तो वो मुझे आपने ये काम चॉइस नहीं किया, लगता। वरना हमें दिक्कत हो जाती है अगर सर चूज़ नहीं करते ये चीज़ तो। बाकी थैंक यू सर अगेन, जो आप मेहनत करते हो। माई प्लेस। नहीं, आप जो मेहनत करते हो, मतलब मतलब सारे, मैं तो चलो सर के साथ बैठ के बात कर पा रहा हूँ, बाकी जितने सारे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जो बोल नहीं पा रहे, वो नहीं, वीडियो नहीं, में बोलते हैं बस कि अरे वाह सर क्या पढ़ाया आपने। वही नहीं जो ऐसा भाई, मोस्ट वेलकम। ठीक है। बाकी सर एक वेरी इंपॉर्टेंट बात, कोई ऐसी आपके साथ हुई हो कॉलेज में, कोई कहानी आप जो शेयर करना चाहते हो, कोई आपको लगे कि हाँ ये अच्छी काफ़ी थी, मज़ेदार सी? कॉलेज में देखो, जब हम सेकंड ईयर हुए थे तो फर्स्ट ईयर में हमने बहुत रैगिंग करवाई, अच्छा। तो सेकंड ईयर होते ही हमें भी शौक चढ़ा, हम भी रैगिंग सही करेंगे। बात है, जिसकी होती है वो करता भी ठीक है। है। तो हाँ, हमारी क्या था, हम 4-5 लड़के थे जो हम सीबीएसई कहते हैं अभी भी। हाँ, सीबीएसई। हम मतलब क्या होता है, अब मुझे ट्रेंड नहीं पता। अच्छा, मतलब जो नीट बनाता है, नहीं हाँ कैसे? हाँ, एनटी, अब तो एनटी हो गया है। एक मिनट, पहले क्या होता था कि 85% सीट्स स्टेट कोटे की होती थी, 15% सीट ऑल इंडिया की ऑल होती इंडिया थी। कोटा की। तो ऑल इंडिया का जो एग्ज़ाम होता था उस एग्ज़ाम को सीबीएसई एग्ज़ाम कहते थे। हाँ, ठीक है। सीबीएसई कंडक्ट ठीक करता ठीक था। ठीक। तो हम वो सीबीएसई के थ्रू आए हुए थे, मतलब 15% ओके वाले ओके, मेरिट ठीक है में। ठीक है। तो हम सीबीएसई के 4-5 लड़के थे, मतलब अच्छा। मेरे बैच के जो थे, जो मतलब अलग अलग थे, कोई हरिद्वार से था, कोई बिजनौर से था, ठीक कोई है। पंजाब से था, ऐसे अलग अलग जगह से थे। तो हम 4-5 लड़के थे जो इनिशियल हॉस्टलर्स थे, बिल्कुल स्टार्टिंग ओके, में, ओके। क्योंकि हम बाहर कहते तो इकट्ठे हॉस्टल में गेस्ट रूम में हमने इकट्ठी रैगिंग करवाई थी। हम्म। तो हम 4-5 लोगों को चढ़ा के चलो रैगिंग करेंगे हम, ठीक है। तो एक जूनियर था हमारा,
मतलब हम भी बहुत शरीफ थे, मतलब रैगिंग तो अच्छा। करेंगे, हम हाँ। भोंदू थे। अच्छा। तो ऐसे ही हमने इस लड़के को पकड़ा और एक पैकेट में नमक डाल लिया, मेस से नमक ले आए, नमक डाल लिया हाँ। और हमने एक लड़के को पकड़ा के चल ये तुझे चर्स खानी है। हाँ। ये तो मतलब उसको यकीन हो गया कि ये तो चर्स खा रहे हैं। अच्छा। हाँ। ठीक है, तो हमें पता भी नहीं था खाते कैसे हैं। अच्छा। तो उसको डाल के मतलब, और प्रॉब्लम ये रही कि वो लड़का जो था वो हमारे जो कॉलेज की लाइब्रेरियन थी, हाँ। वो उसकी मौसी थी। अच्छा, दिक्कत हो गई तो फिर? हमें पता ही नहीं था। हाँ। तो हमने ऐसे उसको डराया कि नहीं तेरे को खाना खानी पड़ेगी, पड़ेगी, खानी पड़ेगी। मतलब उसने वही काफ़ी मना किया, ऑब्वियसली हमें काफ़ी उसको मेंटली परेशान किया। हाँ। तो उसके बाद वो रात को 11 बजे हॉस्टल छोड़ के भाग गया। भाग गया? मतलब अपन कहाँ चला गया पता नहीं। हैं? ठीक है, तो उस समय 11 बजे रात को जाना बहुत बड़ी बात हुआ करती है। अब तो खैर सब इतना कुछ है ना, हाँ। उसमें कोई कन्वेंस नहीं था, कुछ भी नहीं था। हाँ। तो 11 बजे कहाँ गया तो बड़ी परेशानी हुई। तो अगले दिन पता लगा वो अपनी मौसी के घर चला गया था, लाइब्रेरियन के घर। अच्छा। लाइब्रेरियन ने कंप्लेंट कर दी हमारी। और बता दिया होगा ना उसने? हाँ, हाँ। तो हमारे वो होते थे, प्रोफेसर होते थे डॉक्टर आर पी सिंह। अच्छा। वो मतलब खतरनाक, सबसे खतरनाक एनाटमी के हेड थे। अरे यार, छोड़िए, नेट पे सब ऐसे और होते हैं। इतना जबरदस्त, मतलब सब लोग जब यहाँ पे वो होते थे 15 किलोमीटर दूर से निकलने की कोशिश करते थे कि भाई आसपास ना दिखना। हाँ, एनआईटी के छोड़ी ऐसी होते हैं कि सब कॉलेज में? तो बहुत खतरनाक हाँ, थे। खतरनाक होते हैं। तो हम चारों लोग फंस गए भाई। तो उन्होंने हमारी बुलाया, हमें कमरे में बुलाया, क्या कर रहे थे घर पे। हाँ। हमने बता दिया सर हम तो मज़े ले रहे थे ऐसे ही। तुम नशा करते हो हॉस्टल ओह, अच्छा। में? नशा कहाँ करते हैं सर, हमें तो हाँ। पता भी नहीं है। हमने दिखा दिया सर देखो नमक है। हाँ। तो करके तो फिर उसके बाद वो ना थोड़ा पंजाबी बोलते थे बीच बीच में, अच्छा। मतलब पंजाबी थे वो। अच्छा, पंजाब। तो मैं पंजाबी था एक, हाँ। एक मेरा साथ डॉक्टर राजेश बंसल थे, हाँ। मेरा बैचमेट ही था, वो भी पंजाब से था, हम दोनों बठिंडा से थे। अच्छा। तो वो उसने सोचा कि ये पंजाबी बोलते हैं तो थोड़ा इनको पंजाबी बोल के अपनी अच्छा, अपनी तरफ लेते कर हैं। लें कि भाई अपने अपने से आप तो। राजेश में से स्टार्ट हुआ, सर आए होया कि असी तो बैठे सी कमरे च, टॉक इन अ डिसेंट लैंग्वेज। तो आज तक हम राजेश मंजिल को बोलते हैं टॉक इन अ डिसेंट लैंग्वेज। हाँ, सही है। सुना था कि आपने पहले हिंदी सीखी थी, मतलब ज्यादा पंजाबी बोलते थे आप? मतलब मैं हिंदी भी पंजाबी की तरह बोलता था ना। अच्छा। हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, सबको लगता होगा फिर। हाँ। अच्छा, जैसे एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज, मतलब काफी लोग का है, मतलब ये पूछते हैं, मैं हर पॉडकास्ट में पूछता हूँ, जैसे रिलेशनशिप होती है सर कॉलेज में, तो क्या आप थे कभी इन सब चीजों में? देखो कॉलेज के टाइम तो हमें पता ही नहीं था यार, मतलब पता तो होता नहीं, है। यार, पता नहीं था इन द सेंस के जब हम कॉलेज में आए, हम एक ना मतलब बहुत ही गरीब फैमिली से आए थे। ठीक है, तो बहुत अंडर कॉन्फिडेंट थे, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स रहता था कि अच्छा, हमसे तो कोई लड़की कैसी इंफिनिटी बात कॉम्प्लेक्स करेगी, होता बहुत था। ज़्यादा था कि हम मतलब अपनी औकात ही नहीं समझते थे। हम मतलब अपने बैचमेट से भी बात नहीं कर पाता था मैं, तो किसी से कभी बात ही नहीं करी थी। तो और ऊपर से फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो थी, अगर बात करते भी तो लेके कहाँ जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए कभी सोचा ही नहीं था। बट जैसे जैसे MBBS पास हुआ है, इंटर्नशिप में जब पैसे वैसे कमाने लगे तब हमने भी शुरू कर दिया। कर दिया था, ठीक है। तो बाकी सर देखिए, अभी सर कह रहे हैं कि ऐसे थे, बट अब देखिए सर कहाँ पे हैं। ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी। तो जिसने उस तरह उस समय नहीं देखा, आज देखा होता तो सही होते आप काफी। बाकी आप ये बताइए कि मैम से कैसे मिले आप? यही बता रहा हूँ मैं कि जब हमने इंटर्नशिप स्टार्ट की, अच्छा, इंटर्नशिप के उस समय मिले थे? ओ, तो मैम जो थी शी वाज डूइंग नर्सिंग ओके एट सेम UCMS। ओके। तो इंटर्नशिप में मैं पेशेंट देख रहा होता था, वो मेरे को देख रही होती थी। अरे तो वहाँ से ही हमारी स्टोरी स्टार्ट हुई। सही है, मतलब काफी, मतलब आपका सही रहा, मेडिकल बैकग्राउंड से तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब समझते होंगे ना आप एक दूसरे को, मतलब किसी और बैकग्राउंड से काफी लोग होते हैं तो। फीमेल्स को तो कौन समझ पाया है अरे अभी तक। नहीं, वो समझते होंगे आपको थोड़ा बहुत तो। मतलब लगता है। लगता है। सही सही है। बाकी सर एक काफ़ी एक चीज़ होती है सबके मन में कि सर डॉक्टर्स जो बहुत पैसा कमाते हैं, वैसे सर तो कमाते हैं सच में, है ना, बट वैसे मतलब जो नॉर्मल क्लिनिकल सब्जेक्ट कैसे भी, तो ऐसा है या किस एक स्टेज के बाद जाके हम मतलब उस लेवल का पैसा आता है? यार देखो, पैसा बहुत कमाते हैं नहीं कमाते इसकी ना पहले हमें डेफिनेशन करनी पड़ेगी, बहुत का मतलब क्या है। अच्छा। हर एक के लिए बहुत का मतलब अलग है। ठीक, जब मैं इंटर्नशिप में आया, ठीक है, उस समय मतलब आई लिटरली रिमेंबर कि मैं 1000 या 1100 रुपये में पूरे महीने का खर्चा चलाता था अपना, इंटर्नशिप से पहले तक। 1100 रुपये में इंक्लूडिंग अपनी बुक्स कोई खरीदनी है वो भी, अच्छा, 1100 रुपये इंक्लूडिंग मेस का खर्चा। कैसे चलाते थे? ठीक है, वो चलाते थे। तो जब इंटर्नशिप में मेरे को 5000 मिलना शुरू हुआ तो 5000 मेरे लिए बहुत था। हाँ, फिर तो उसमें मतलब राजा लगता था कि मतलब मैं 5000 में से 2000 रुपये अपने घर बेच के 3000 रुपये में से भी 1-1.5 रुपया जोड़ता था। तो मतलब इतना लगता था वो 5000 रुपये ही। ठीक है, और अब जो है अब 5 लाख भी कुछ नहीं लगता।
ठीक है ना। तो पहले सबसे पहले तो हमें डिफाइन करना पड़ता है कि बहुत का मतलब क्या है, ठीक है। हर एक के लिए वो बहुत की डेफिनेशन अलग है, सही बात ठीक है। दूसरी बात, डॉक्टर्स ऐसा नहीं है कि नहीं कमाते हैं, डॉक्टर्स भी बहुत कमाते हैं, टाइम- बट प्रॉब्लम ये है कि वो उतना पैसा कमाने के लिए अपनी जवानी खर्च देते हैं। हाँ, टाइम काफी सबसे लगता बड़ी है प्रॉब्लम उसमें। ये है, हाँ। तो मतलब कौन सी एज में जाके थोड़ा होता है, क्योंकि पता है फिर क्या होता है, अगर नहीं उस हिसाब से मिलता है ना तो लोगों को फिर वो कम लगता है कि हमने इतने साल अपने इन्वेस्ट कर दिए, 15-20 साल जिंदगी के, और उस हिसाब से मिल नहीं रहा है। नहीं ऐसा नहीं है, देखो एक ना बेसिक चीज़ जो मैंने सीखी है, MBBS करने के बाद मैंने कभी किसी को भूखा मरते नहीं देखा, हाँ, ये तो है। ठीक है। ऐसा मैंने कोई बंदा नहीं देखा जिसने MBBS कंप्लीट किया और उसको ये नहीं पता कि खाना कब कैसे मिलेगा, ठीक है। और ये आप किसी भी और प्रोफेशन में B.Tech कर लो, कोई भी कर लो, आपको हज़ारों लोग ऐसे मिल जाएंगे कि कोर्स करने के बाद भी उनको मील्स का नहीं पता मिलेगा नहीं मिलेगा। सही बात है। MBBS के बाद ये नहीं होगा, सबसे पहली बात तो ये है, Yes. ठीक है। दूसरी बात ये है कि पैसा डेफिनेटली कमाते हैं बट टाइम लगता है, बट अगर आप ऑन एन एवरेज देखो, आप सब क्या कहते हो कि IIT करके वो उसका पैकेज 50 लग गया। लाख का पैकेज लग गया, उसका 1 करोड़ का पैकेज लगा, उसका 2 करोड़ का पैकेज लग गया, बट हमें दिखते वही हैं जिनका लगा है। हाँ, हमें दिखते हैं वो टॉप के 1% है, Okay, और हमें 99% दिखते नहीं हैं जिनका लगा ही नहीं, जिनका 2 लाख का पैकेज लगा या जिनकी जॉब ही नहीं लगी, वो तो कोई बताएगा ही नहीं, ठीक है। हमें जो चमकती चीज़ें वही नज़र आती है ना। तो हमारे MBBS करने के बाद जो है 90% इस ब्रैकेट में होते हैं कि सबका अच्छा लगता है, अच्छा, ठीक है। सही बात ऑल्दो टाइम ज़्यादा लगता है, हाँ। पर 10% ऐसे होंगे जिनका बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, बट 0% ऐसा होगा जिसका कुछ नहीं हो, कुछ नहीं कुछ नहीं होगा, ऐसा 0% 0% होता है। ठीक है। तो इसलिए जो लोग ये सोच के नहीं उठाते कि भाई इसमें तो पैसा ही नहीं है, इसमें तो स्ट्रगल बहुत है, स्ट्रगल तो डेफिनेटली है, Struggle तो बट एक बार आपने उठा लिया तो सेटल होगा, सेटल हो जाओगे। सेटल हो जाओगे, पक्का हो जाओगे। टाइम डेफिनेटली लगेगा, ठीक है, बट एवरेज इनकम आप किसी भी नॉन मेडिकल प्रोफेशन से डेफिनेटली ज़्यादा होगी। ये तो है। बाकी सर आप क्लासेस वगैरह जाया करते थे सारी क्लासेस, मतलब कॉलेज में, या ऐसे थे मतलब हाँ, छोड़ देते मैं सिंसियर था काफ़ी, मतलब कुछ क्योंकि एक भी क्लास नहीं छोड़ते थे? मतलब आठ ऑलमोस्ट सुबह- सुबह की? सुबह की अटेंड करते थे। सुबह की एक तो छोड़ी होगी नहीं कभी? नहीं, मतलब ऐसे तो कभी कभार तो छूट ही जाती है, बट इन जनरल इंटेंशनली कभी नहीं छोड़ी है क्लासेस, क्योंकि हमारे एक तो हमारे टाइम पे इतना ट्रेंड भी नहीं होता था क्लास छोड़ने का। वो काफी सिंसियर बच्चे थे क्या के सारे? सिंसियर बच्चे ना हो, बट फिर भी क्लास छोड़ने का ट्रेंड कम था हमारे टाइम पे। तो हमारे टाइम ज़्यादातर बच्चे, क्योंकि उस समय तो कोचिंग वोचिंग कुछ भी हाँ, नहीं नहीं थी होती थी, ना, हाँ। पढ़ना हमें यहीं से है, हाँ, अच्छा, हमें तो हमारे पास कुछ था ही नहीं सही अल्टरनेटिव। बात है। तो हम यही है क्लास, जो है। हाँ चाहे यही है जो है, मतलब अच्छा पढ़ाते हैं, गंदा पढ़ाते हैं, जैसा पढ़ाते हैं जाना है, मतलब जाएंगे नहीं तो पता कैसे लगेगा कैसे पढ़ाते क्या हैं। पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं? हाँ, तो और ऊपर से मैं थोड़ा सा वैसे भी सिंसियर था, मैंने कहा मैं जाऊँगा भी कहाँ इससे अच्छा क्लास ही अटेंड कर लो। नहीं सर, एक चीज़ पूछनी थी, जैसे बुक्स के बारे में पूछना था मेरे को, कि जैसे फार्मा की जैसे बुक है तो KDT है, मतलब आपने उस समय कौन सी बुक पढ़ी थी? तो हमने भी KDT पढ़ी थी, ठीक है। हमारे पास तो कोई चॉइस ही नहीं थी, और इसके अलावा हाँ। उसमें डॉक्टर के शर्मा की बुक भी नहीं आती थी। अच्छा, हाँ। डॉक्टर के शर्मा अभी तो मैं वही रिकमेंड करता हूँ सबसे, ओह। डॉक्टर के शर्मा की बहुत बहुत बढ़िया है, मतलब इट्स अ मिक्सचर ऑफ KDT एंड दी नोट्स, ओके। तो आपको समझ भी आएगा और सारी कॉन्सेप्ट सब कुछ भी है। आप सर की नोट्स पढ़िए, आप क्या नहीं नाम है? नहीं, नोट्स नहीं भाई, किताब, हाँ, किताब। सेकंड टॉप में किताब, हाँ, ठीक है। ठीक है। कोई भी टेक्स्ट बुक पढ़ लीजिए आप, हाँ। KDT पढ़ लीजिए, के शर्मा पढ़ लीजिए, कैटजंग पढ़ लीजिए, ठीक है, इनमें से कोई भी पढ़ लीजिए। तो टेक्स्ट बुक इज मैंडेटरी ड्यूरिंग द मतलब प्रोफेशनल। प्रोफेशनल। बाकी सर जैसे PG के पॉइंट ऑफ व्यू आप कुछ एडवाइस देना चाहते हैं कि PG में, मतलब PG के लिए कैसे तैयारी करें, कब से कौन सी ईयर से तैयारी करनी चाहिए, या फिर अपने सब्जेक्ट्स कैसे चूज़ करें, मतलब किस बेसिस पे? नहीं देखो, मैं तो सबको ये कहता हूँ कि PG एंट्रेंस में आता तो MBBS का ही है, अगर आप अपने अपने प्रॉफ के सब्जेक्ट्स ढंग से पढ़ लोगे तो PG की तैयारी हो गई, ठीक है। तो स्टूडेंट यही तो समझ नहीं पाते, वो फर्स्ट ईयर में मेडिसिन उठा लेते हैं यार। अब जब आपको एनाटमी ढंग से आती नहीं है, पैथो आती नहीं है, आपको मेडिसिन क्या समझ आएगी? सही बात मतलब वो ये सारा गलत ट्रेंड स्टार्ट किया हुआ हम लोगों ने किया है, कोचिंग हाँ, इंस्टीट्यूट ने सही स्टार्ट बात किया है, हुआ हाँ, है ये तो कि पहले से ही फोमो क्रिएट कर दो कि आपने फर्स्ट ईयर में ही ये वाला सब्सक्रिप्शन नहीं ली, ये नहीं ली, वो नहीं ली, तो आपका होगा नहीं। भाई क्यों नहीं होगा? अभी भी मैं बहुत सारे बच्चे हर साल देखता हूँ कि जो अपने प्रॉफ में ढंग से पढ़ते हैं उनके हमेशा रैंक अच्छे आते हैं, कुछ ज्वाइन करें ना करें। तो अगर आप अपने ड्यूरिंग प्रॉफ्स अपनी टेक्स्ट बुक्स ढंग से पढ़ते हो, ठीक है, ऑब्वियसली फोकस स्टडी होती है कि आप वीडियो से या किसी भी चीज़ से आप ये एनालाइज कर सकते हो, ये चीज़ें मुझे मस्ट नो है, पूरी किताब तो याद रह नहीं सकती, सही बात। बट अगर आप मस्ट नो पे ध्यान से कंसंट्रेट करो किताब से, तो आपका PG एंट्रेंस में इतना आसान हो जाएगा, मतलब आप हो खुद सोचोगे जाएगा। यार कि मुझे तो आता ही था सब कुछ। प्रॉफ्स के लिए मतलब अच्छे से पढ़ना स्टार्ट, हाँ, बिल्कुल प्रॉपर पढ़ो, बिल्कुल। फिर PG का कोई अगर दिक्कत आप नहीं है। ये आजकल प्रॉब्लम ही ये है ना कि प्रॉफ के लिए कोई पढ़ता नहीं है, प्रॉफ के लिए तो एंड के 15 दिन रख लेते हैं कि ये शॉर्ट नोट रटना है, ये रटना है, ये रटना है, ठीक है। और जब आप रट के ही जाओगे तो आपको कॉन्सेप्ट कहाँ से बनेंगे? अगर आपने प्रॉफ के टाइम कॉन्सेप्ट बना लिए तो PG एंट्रेंस की दोबारा से तैयारी नहीं करनी पड़ेगी आपको। सही बात है। बाकी सर अब हमारा नया सेक्शन स्टार्ट हो रहा है रैपिड फायर क्वेश्चंस का, एंड इसमें हम आपको
प्यारे प्यारे क्वेश्चन है काफ़ी एंड आई होप कि आप आंसर बड़े बड़े देंगे, मज़ेदार जैसे तक पॉडकास्ट जा रहा है ऐसे ही जाएगा। ठीक है सर, सबसे नंबर 1 क्वेश्चन कि मैंने और लोगों से पूछा है बट आपका मुझे ज़रूर आंसर चाहिए इसमें कि MBBS इन 1 वर्ड आपको क्या लगता है? मियाँ बीवी बच्चों समेत। हैं? इसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए सर। नहीं, हम ये कहते हैं कि MBBS बहुत इंपॉर्टेंट है हम सब हाँ, के सही लिए, बात तो है। वो इसलिए कहता हूँ मियाँ बीवी बच्चों समेत बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, सही बात। मिल गया जवाब तुम सबको। अब मत पूछ लेना। बाकी नेक्स्ट सर की फेवरेट सब्जेक्ट इन MBBS एक्सेप्ट फार्मा। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट माइक्रो था, इवन PSM था। अच्छा ठीक है, एंड फाइनल ईयर में अगर आए तो ऑप्था था, मतलब उस समय अच्छा, फाइनल ईयर होता था, हाँ। ऑप्था था। बाकी थर्ड सर कोई फेवरेट निमोनिक यू हैव एवर कम अप विद? डॉक्टर गोविंद है ना, जो मेमोरी इंप्रूव करने वाली ड्रग्स हैं, हाँ। उसको अल्जाइमर्स डिजीज में यूज हाँ, करते Alzheimer's हैं, disease use तो करते वो मैं अपने नाम से बताता हूँ, डॉक्टर गोविंद। ठीक है, DRG, हाँ, डी DRG, से डॉक्टर, जी से गोविंद हो गया ना, डोनापेजिल, रिवास्टिगमिन, गैलेंटामिन। ठीक है, एंड उसमें मैं ऐड ये करता हूँ कि ये आपकी मेमोरी इंप्रूव करने के लिए है, क्योंकि मैं हूँ। अरे वाह सर। बाकी हमें हॉट मिलेगा वाला भी अच्छा। हाँ, वो आप लोगों का फेवरेट है। हमारा फेवरेट है वो। सर एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रैपिड फायर का कि शुड वन गेट इनटू अ रिलेशनशिप ड्यूरिंग कॉलेज और नॉट? देखो, ये रिलेशनशिप में आना ना अपने बस में नहीं होता है, दिल है भाई। अगर आप सोच के आ रहे हो तो ये प्यार नहीं, व्यापार है। ओह माय गॉड, थोड़ा सा आजकल व्यापार ही चल रहा है, हाँ, क्या नहीं, करें? वो क्या व्यापार नहीं करना है तो आप सर। जितना मर्जी कर लो यार फिर। हाँ, ठीक है ये ना, जो बात दिल का मामला जो है वो कंट्रोल में नहीं होता। वो अगर आना होता है अपने आप आ जाओगे, नहीं आना तो नहीं आओगे। आप रोकने की जितना कोशिश करोगे उतना ज़्यादा जाओगे उस तरफ खींचे हुए। ठीक है, तो प्यार खत्म हो चुका है सर, पर आज उस समय ऐसा हुआ ऐसा करता नहीं है था। भाई, ऐसा नहीं हो गया सर। ऐसा नहीं है, हो सकता है आपको सही लोग ना मिले हों। बिल्कुल, तो जो लोग देख रहे हैं वो कैसे देखेंगे, चलो छोड़ो। ठीक है, ओके सर। लव और अरेंज मैरिज? माइन वाज लव मैरिज, माइन वाज प्रॉपर मूवी, मूवी? यू मस्ट बी नोइंग। नहीं पता? नहीं बताइए। हमारी तो प्रॉपर, हमने पहले कोर्ट मैरिज करी थी, हैं? फिर अपने अपने घर चले गए थे। फिर उसके बाद जब मेरी वाइफ की एंगेजमेंट कर दी थी कहीं, तो फिर मैं उसको बाइक पे बैठा के अपने घर ले गया था। फिर मैं बाद में बंदूकें लेके मुझे सर्च किया गया था। हैं? प्रॉपर मूवी है वो तो। मतलब कैसे, पहले कोर्ट मैरिज हुई थी, हाँ, फिर उसके बाद? कोर्ट मैरिज करके उस समय मूवी चलती थी एक साथिया, हमने सुनी है? अगर विवेक ओबरॉय, रानी मुखर्जी की अच्छा, movie ठीक है, थी ठीक है, साथिया। हाँ। बहुत हम उससे इंस्पायर्ड थे। ओके, इंस्पायर्ड थे। हाँ, उसमें उस मूवी में क्या होता था कि दोनों अलग अलग कास्ट से होते हैं, हाँ ठीक है। हीरो और हीरोइन। तो वो ये डिसाइड करते हैं कि हमारे पेरेंट्स तो मान नहीं रहे, हाँ तो ऐसा करते हैं कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, ठीक है, और फिर अपने अपने घर चले जाएंगे और अपने पेरेंट्स को मनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। ठीक है, हमने भी मैरिज exactly करने वही के किया। बाद? हाँ, अच्छा ठीक है, तो हमने भी एग्जैक्टली वही किया। ठीक है। तो हमने कोर्ट मैरिज कर ली, वो अपने घर चली गई, मैं अपने हॉस्टल में आ गया था। तो हम अपने पेरेंट्स को मनाने की कोशिश कर रहे थे, तो वो नहीं माने। तो कुछ हार्डली 1 महीना ही हुआ होगा कोर्ट मैरिज को कि मेरी वाइफ का फ़ोन आया, उस समय मेरी गर्लफ्रेंड थी। फ़ोन आया कि मतलब मुझे लड़के वाले देखने आए थे, अच्छा, और वही मेरी दूसरा एंगेजमेंट अच्छा। करके चले गए, अच्छा, सीधा रिंग पहना के चले गए। अरे तो फिर मैंने कहा को ठीक है, अब मैंने कहा अगर तुम रेजिस्टेंस शो करोगी तो दिक्कत हो तो जाएगी। फिर बहुत दिक्कत होगी, तुम बिल्कुल नॉर्मल रहो, अपनी ड्यूटी पे आ जाओ। तो अगले दिन वो ड्यूटी पे आई, मैं वहाँ पे बाइक लेके चला गया, उसको बैठा के सीधा बठिंडा ले गया। बस फिर उसके बाद पता लगा कि मेरे डिपार्टमेंट में बंदूकें लेके लोग पहुँच गए। अच्छा, अरे बस धीरे धीरे सेटल हो तो गया। उसके बाद फिर सेटल हो गया। अरे क्या मूवी थी यार, इसको हम बाद में कभी अलग से डिस्कस करेंगे ऑफ द कैमरा। ठीक है सर, फेवरेट एक्ट्रेस? सुमायरा, माई डॉटर। हैं? बहुत 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 एक्टिंग करती है वो। अरे क्या जवाब है सर। मिलेंगे सर कभी उनको? बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैंने पहले बोलते मैं लेके आता। अरे कोई नहीं, मिलेंगे ऑफ द कैमरा। सर हाउ मच मनी डू यू अर्न? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूरे देश की जनता जानना चाहती है। पैसा तो बहुत अर्न किया है, मतलब सही में बहुत अर्न किया है, बट पैसे से ज़्यादा जो बच्चों की दुआएं अर्न की है उसका कोई मुकाबला नहीं है। मतलब कोई पैसा उसको इक्वलेट Yes, कर ही नहीं सकता। बिल्कुल। ठीक है, और कितना अर्न किया ये आप मेरी गाड़ी से आइडिया लगा सकते हो। 8 डिजिट की तो गाड़ी है मेरी। अभी रुक जी, वो भी हम पूछेंगे। अभी वो अगला क्वेश्चन आ रहा है, अगला क्वेश्चन आ रहा है, चिंता मत करिए। वो अभी पूछते हैं, पता लग जाएगा अभी आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, फेवरेट मूवी एंड व्हाई? फेवरेट मूवी अभी भी मेरी पुराने ज़माने का आदमी हूँ, DDLJ। कोई नहीं सर, DDLJ। अरे अरे अभी वही चलती है। देखो तुम DDLJ देखो जाके तुम, नहीं तभी ऐसे सर की तरह बन पाओगे। चलो कोई नहीं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी कोई और हॉबीज हो, अदर हॉबीज, या फिर कोई फेवरेट स्पोर्ट हो? भी स्पोर्ट सब कुछ, क्रिकेट है। क्रिकेट? पहला प्यार, क्रिकेट? वाइफ से भी पहले का प्यार। अच्छा, ठीक है,
तो क्रिकेट जब हमारा रिलेशनशिप चल रहा था हाँ। तो उस समय मैं उसको यही बोला था कि डू यू लाइक क्रिकेट। हाँ। कहती हाँ थोड़ा बहुत देख लेती हूँ। मैंने कहा देखो पहला प्यार मेरा क्रिकेट ही रहेगा, अच्छा। ठीक है, अगर आगे रिश्ता बढ़ाना है तो बताओ। अच्छा तो मतलब तो हमारा अच्छा। पहला मतलब पॉइंट ऑफ कंटेंशन यही था। अरे तो Oh, शी इज़ वेरी nice. सपोर्टिंग। Okay. तो आई स्टिल यूज टू प्ले क्रिकेट। मैं मतलब अब तो और बढ़ा दिए, 3-4 साल पहले तक मैं वंस अ वीक खेलता था अच्छा। एंड नाउ आई हैव स्टार्टेड प्लेइंग ट्वाइस और थ्राइस अ वीक। अरे वाह। तो अभी कल परसों भी मैच हाँ, खेल के आए हैं। मैंने भी मैं देखी थी मतलब मैंने। 50 मार के आया हूँ और मैच अरे जिताया मैंने। सर बिल्कुल क्या बोल सकते हैं, मतलब हर जगह हर एक फील्ड में बढ़िया कर रहे हैं। उसमें से कोई निमोनिक बना देना क्रिकेट में भी, बिल्कुल। मजा आ जाएगा। सर टफेस्ट एग्जाम ड्यूरिंग एमबीबीएस आपको लगता हो कि सबसे मेरा मतलब बहुत हार्ड क्वेश्चन, मतलब बहुत हार्ड एग्जाम थे ये, कोई सब्जेक्ट देखो मतलब? हमारा जो एक्चुअल में एक फीलिंग होती है वो अलग चीज़ है, एक एक्चुअल में आना अलग चीज़ है, ठीक है। तो फीलिंग के हिसाब से तो मुझे मेडिसिन मुश्किल लगता था एग्ज़ाम, क्योंकि इतना वास्ता ख़त्म नहीं होता था सिलेबस। बट जो एक्चुअल एग्ज़ाम हमारे टाइम आया था वो था हमारा माइक्रोबायोलॉजी का सेंटअप। अच्छा माइक्रो का सेंटअप, ओह अच्छा। हम सेंटअप समझते हैं ना, हाँ मतलब प्री प्रॉफ। समझ गया प्री तो प्रॉफ। हमें उस समय 90 मार्क्स का पेपर आता था हमारे टाइम पे, ठीक है। ठीक है। 90 मार्क्स में जो बेस्ट स्टूडेंट, मतलब आई गॉट डिस्टिंक्शन इन माइक्रोबायोलॉजी, अरे। ठीक है। जो हमारा बेस्ट स्टूडेंट था, मतलब मैं बेस्ट नहीं होता था, मैं 5th-6th होता था। अच्छा तो जो बेस्ट था उसको 15 नंबर का आता था। 90 में से? हाँ, ठीक है। अच्छा। मुझे भी वही 14-15 नंबर का आता था, हाँ। ठीक है। और सारे क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस, मतलब जो मार्क करवाते हैं ना, बुक मार्क हाँ करवाते मार्किंग्स होती हैं, हैं। मार्किंग में से क्वेश्चन ही नहीं कोई, दिमाग ठीक है। खराब वो होगा भी तो। 14-15 नंबर का इसलिए आता था क्योंकि हमने बाहर से कुछ कुछ पढ़ रखा था, अच्छा। ठीक है। तो आई रिमेंबर मैंने पहली बार तब क्लू सेल्स नाम सुना था। अच्छा। क्लू सेल्स पे 5 नंबर का क्वेश्चन, क्लू हैं? सेल्स 5 नंबर का क्वेश्चन। तो उसमें जो उस दिन हमने फट्टे मारे, हाँ। हमने जो जिंदगी भर सीखा था कि पेपर खाली नहीं छोड़ना, कॉमन ठीक है। सेंस। हाँ, खाली नहीं छोड़ना। कोई भी क्वेश्चन आया है इस बैक्टीरिया के बारे में बताओ, ये बैक्टीरिया इसके तरह का बैक्टीरिया ये होता है, इसके बारे में ये लो। हाँ हाँ सही बात है, तो पूछा ऐसे नहीं करके वो उस बैक्टीरिया पे लाके उसके बारे में बता हाँ। दो। तो जब रिजल्ट आया 90 मार्क्स में से मेरे मार्क्स आए थे 72, अरे। ठीक है। सब लोग उस समय ना पेपर देखने जाते थे कि हाँ। मेरा नंबर कहाँ कटा। मैं स्पेसिफिकली पेपर देखने गया कि दिए कहाँ हैं। है? मुझे तो आता ही कुछ नहीं था, नंबर हाँ। दिए कहाँ हैं। हाँ मतलब ऐसा होता है जब हार्ड ज्यादा पेपर आता है तो थोड़ी मार्किंग इजी मार्किंग होती है। इजी है, पर 72। हाँ अब 72 तो कैसे 15 आ नंबर गए का पेपर आता है। बताओ, ये तो कैसे? उसमें देखने गया था कहाँ कहाँ नंबर दिए। तो उस समय मतलब सही में रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं खाली छोड़ा था तो नंबर तो कहीं नहीं दिक्कत हो मिलता। जाता, हाँ। तो इसलिए मैं सबको एडवाइस ये करता हूँ, जब आप प्रॉफ का एग्ज़ाम देते हो तो चाहे आपको क्वेश्चन आता है नहीं आता है, गलत मत लिखो, मूवी की स्टोरी मत लिखो, उससे रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ लिख के आ जाओ, खाली मत छोड़ के। खाली मत छोड़ो। क्योंकि एज ए टीचर, जब मैं भी टीचर था ना, तो मैं स्टूडेंट को यही कहता था कि भाई अगर मैं खाली पेपर पे नंबर दूंगा तो मैं फंसूंगा ना, हाँ ठीक है। अगर आपने कुछ भी लिखा है पेन तो चला मैं लेंगे नंबर तो। देने में मतलब मैं कहूँगा ना मुझे लगता है सही लिखा है इसने, तो मेरी उस पे जजमेंट पे तो कोई गलत वो नहीं, क्वेश्चन नहीं उठा सकता ना। पर अगर मैं खाली पे नंबर दूंगा तो मेरे पे ये सवाल उठेगा, सही बात तो है। कोई भी किसी बच्चे के लिए रिस्क क्यों लेगा। तो बिल्कुल। इसलिए कम से कम आप लिख के तो आओ कुछ ना कुछ। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस है, प्लीज याद रखना। विच कार डू यू हैव? नाउ आई हैव पोर्शे मकान। कितने ठीक की है है, सर, वो कितने की? मतलब मकान आ जाएगा उसमें। कितने की फिर भी कितने की पड़ी 8 डिजिट्स के हैं। 8 डिजिट्स की है? ओह माय गॉड। कब आएगी गाइस हमारे पास? तू सब्सक्राइब क्यों नहीं करती? आ जाएगी सबके पास आ जाएगी, बड़ी आएगी। मतलब आपने क्या सोचा फिर, आपने ये गाड़ी ली थी और भी कुछ देखा था, मतलब और कोई गाड़ी इसके अलावा? नहीं, पहले मेरे पास ऑडी थी, हाँ। तो उसके बाद ये कब मुझे ली थी आपने, कब इसको कितने टाइम हुआ है? ऑडी को तो मेरे 7-8 साल हो गए। ये तो मैंने अभी लिया लास्ट ईयर कौन सा कलर किया सर? ऑरेंज। अभी है बाहर बैठे। हैं ऑफ द कैमरा। ठीक है सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेडिकल मिथ, आपको ऐसा कोई लगता हो कि कोई मिथ है जो कि मतलब एमबीबीएस के बारे में लोग सोचते हैं कि इसमें ये होता है, बट आपको लगता है ऐसा नहीं है भाई, जो तुम ज़्यादा सोचते हो? ये एक जनरल मिथ है कि सब ये कहते हैं कि बस बेटा 10th पास कर ले फिर ऐश है, ठीक है। बस बेटा नीट क्लियर कर ले फिर ऐश ऐश है। है, ठीक है। ये जो ऐश है यही मिथ है। ठीक सही है। बात तो है। आपको थ्रू आउट दी लाइफ ही मेहनत तो करनी पड़ेगी, सही बात। मेहनत बिल्कुल करनी पड़ेगी। और आजकल जो एमबीबीएस में पहले ये कहते थे कि डॉक्टर भगवान है, ठीक है, वो बिल्कुल मिथ है, ठीक है। डॉक्टर बिल्कुल भगवान नहीं है, डॉक्टर बिल्कुल इंसान है। जिस दिन आम आदमी डॉक्टर को इंसान की तरह ट्रीट करने लग गया, मानने लग गया, हाँ। तो उस दिन लोगों की एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशन खत्म हो जाएंगी हाँ। और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और पिटाई बंद हो जाएगी जो तुम फालतू हाँ, मारते हो। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। क्योंकि वही है ना कि वो भगवान की तरह सोचते हैं, हाँ फिर वो इंसान नहीं कर निकलता पाते। है तो फिर हाँ। मारते हैं। हाँ, गलत बात है सर, हाँ, सही रिस्पेक्ट तो करनी चाहिए प्रोफेशन की, हाँ, इसने इतना मेहनत किया है।
एंड सर आखिरी का आपका क्वेश्चन है कि सबके लिए कि वन एडवाइस, आप जो भी एमबीबीएस वाले अभी से एमबीबीएस करें, पीजी मतलब पूरे मेडिकल जो स्टूडेंट्स हैं जितने भी, आप उनको क्या देना चाहेंगे? मेरी सिंपल एडवाइस ये है कि सिर्फ और सिर्फ स्टडीज़ में मत घुसे रहो, ठीक है। जस्ट लिव योर लाइफ, क्योंकि ये जो समय है एमबीबीएस का, पीजी का, ये यूथ है तुम्हारा, मेन यूथ है, ये कभी दोबारा लौट के नहीं आएगा, ठीक है। ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ो नहीं, पढ़ो भी, बट अपनी हॉबीज़ के लिए टाइम रखो। और कुछ आपके पास हमेशा ऐसा होना चाहिए जिसके लिए आप कुछ भी चीज़ सेक्रीफाइस करने को तैयार हो, कि मैं ये चीज़ नहीं छोड़ूंगा। जैसे मेरे लिए क्रिकेट है, मैं क्रिकेट के लिए मेरी घर पे लड़ाई हो जाए, आई रिमेंबर कि मैं एक बार हमारे बठिंडा में कुछ फंक्शन था, तो मैं बठिंडा गया हुआ था, पर मेरा मैच था संडे को। अच्छा। तो मैं सैटरडे रात को आया, संडे को मैच खेल के वापस चला गया, और ठीक है। तो वन थिंग शुड बी देयर कि जिसके लिए आप अपनी जान देने को तैयार हो, तो तब लाइफ जीने का मज़ा आता है। सही बात है। बस यही है कि आप अपनी हॉबीज़ भी साथ में रखो, पढ़ाई वाई ये सब तो ज़िंदगी भर चलता रहेगा, करियर चलता रहेगा, आपकी जॉब चलती रहेगी, पैसा भी आता रहेगा जाता रहेगा, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपके पास कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसके मतलब अनकम्प्रोमाइजेबल हो। हासिल करो बस लाइफ में। बाकी सर की वीडियोस देखो आप, निमोनिक्स इतने अच्छे अच्छे बनाते हैं सर। बाकी हमारे चैनल भी सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले सर थैंक यू कि आप हमारे पॉडकास्ट में, एंड हम आपको सर देने वाले हैं सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर। थैंक यू सर कि आप आए हमारे पॉडकास्ट में, एंड ये भी स्टॉक्स की तरफ से आपके लिए। एंड अभी मुझे एक चाहिए पूरा आपका साइन वाला, मैं वो अपने पास रखूँगा। एंड थैंक यू सर अगेन, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर कॉलिंग ठीक है। और बाकी सर आपने जितना भी आपने अपने थॉट्स आपने एक्सप्रेस किए, आप उससे इतने सारे मेडिकोस को हेल्प होगी, एंड बहुत मेडिकल स्टूडेंट्स तक पहुंचेगा। एंड आप सबकी इंस्पिरेशन हो, मैं आपको पहले बता दूँ। आप अभी मत सोचिए क्या भगवान नहीं, भगवान हो आप। बहुत लोग के हैं आपके लिए, आप काफ़ी लोग ऐसे कहते हैं कि बस सर मतलब सर नहीं होते तो दिक्कत हो जाती है हमारे लिए, ठीक है। तो मान लेता हूँ आप कह रहे हो, ये मानिए सर, मानिए। एंड सर ऐसी अच्छी अच्छी निमोनिक्स बनाते रहिए आप, क्योंकि आप निमोनिक्स बनाते रहेंगे तो हमें भी याद बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें होंगी। बिल्कुल मेहनत करते रहेंगे सर। तो गाइस सब्सक्राइब टू एमबीबीएस वर्ल्ड, और अभी इस वीडियो को तो लाइक कर ही दो, ठीक है। और हमारी सेरेबेलम एकेडमी को भी जल्दी से सब्सक्राइब बिल्कुल, हाँ सब्सक्राइब करो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया मैंने, फटाफट सब्सक्राइब करो एंड मोटिवेट होते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू सर, आप इस पॉडकास्ट में आए सर। थैंक यू।